मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। और उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है स्वर्गदूतों को दंडवत करना उचित या अनुचित। स्वर्गदूतों को दंडवत करना उचित या अनुचित। जिस प्रकार से अभी हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 22 उसका 8 और 9वें पद में, जहाँ पर कि यूहन्ना जब वो पतमुस टापू पे है और वहाँ उसे स्वर्गिक दर्शन मिलता है और एक स्वर्गदूत उससे बातचीत कर रहा है और वो स्वर्गदूत को दंडवत करने के लिए उसके पाँव पे गिर पड़ा। तो स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तू मुझे दंडवत मत कर, तू ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई लोगों का संगी दास हूँ। अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका वो संगी दास है और इसीलिए केवल परमेश्वर यहोवा ही को दंडवत कर। यदि हम किसी भी रीति से स्वर्गदूतों को दंडवत करें, वे उससे स्वीकार नहीं करते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 और उसके 10वें पद में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है। वहाँ पर भी यूहन्ना एक स्वर्गदूत को दंडवत करने के लिए उसके पाँव पे गिर पड़ता है और वहाँ पर भी एक स्वर्गदूत उससे कहता है, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु मसीह की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रियो, हम इन वचनों के द्वारा इस बात को जानते हैं, सीखते हैं और समझते हैं कि हमें केवल और केवल परमेश्वर यहोवा ही को दंडवत करना है, हमें स्वर्गदूतों को दंडवत नहीं करना है। पौलुस भी कुलुस्सियों की कलीसिया में को कुलुस्सियों 2 और 18 में कुछ इस प्रकार से लिखता है, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। प्रियो, हम एक दौड़ रहे हैं जिसे हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ पूरी करना है और उस दौड़ को पूरी करने के बाद हमें मुकुट प्राप्त होगा। यदि हम स्वर्गदूतों की पूजा करेंगे तो हम उस दौड़ को के प्रतिफल को पाने से वंचित हो जाएंगे। वो जीवन का मुकुट, वो धार्मिकता का मुकुट, वो हमें प्राप्त नहीं होगा। हमें किसी भी रीति से स्वर्गदूतों की पूजा और आराधना नहीं करना है, क्योंकि वे स्वयं कहते हैं कि परमेश्वर ही को दंडवत करो, परमेश्वर ही की महिमा करो, परमेश्वर ही की स्तुति और आराधना करो। नहमीया अपने वचन में क्या कहता है? वो इस प्रकार से कहता है, नहमीया 9 और 6 जब हम उसमें पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझको ही दंडवत करती है। प्रियो, जो कुछ भी हम देखते हैं, स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र, सब कुछ को परमेश्वर यहोवा ने बनाया है और स्वर्ग की सेना को अर्थात स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ही ने बनाया है और इसीलिए परमेश्वर की सारी सेना परमेश्वर ही को दंडवत करती है और हमें भी केवल परमेश्वर यहोवा ही को दंडवत करना है। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, जो हम पढ़ते हैं मत्ती 4 में, और वहाँ पर शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, तो मुझे प्रणाम कर तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से कहा, वचन में ये लिखा हुआ है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की आराधना कर। और उसके बाद शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास से चला जाता है और स्वर्गदूत आकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा और टहल करते हैं।
प्रियो, स्वर्गदूत कौन है? स्वर्गदूत के बारे में हम पढ़ते हैं इब्रानियों 1 और उसके 14वें पद में। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह पर जो लोग विश्वास करके उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं, उनके पास उनकी सेवा टहल करने के लिए भेजी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने उद्धार को प्राप्त किया है, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्राप्त किया है, माना है, तो आज हमारे साथ भी परमेश्वर यहोवा की सेना की सेवा टहल करने वाली आत्माएं अर्थात स्वर्गदूत हमारे साथ हैं और वो हमारी सहायता और हमारी मदद करते हैं। भजन संहिता 91 और उसके 11वें और 12वें पद में भी हम पढ़ते हैं। वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वह अर्थात परमेश्वर यहोवा अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। सो प्रियो, हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे देह प्राण और आत्मा की रक्षा और रखवाली करता है। अपने स्वर्गदूतों के द्वारा वो हमारी रक्षा और रखवाली करता है और वो हमारे पाँव को ठोकर खाने से, हमारे प्राणों को नाश होने से और हमारे आँखों को आंसू बहाने से रोकता है। सो परमेश्वर यहोवा ने हम सबों के लिए स्वर्गदूतों को रखा हुआ है जो कि हमारी सेवा टहल करने के लिए होते हैं। आइए हम स्वर्गदूतों को अपने जीवनों में काम करने का मौका दें ताकि हम नाश ना हो, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए वे हमारी रक्षा और रखवाली कर सकें। प्रियो, वो हमें हमारे शत्रुओं से भी बचाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय और 16 पद से आगे हम देखते हैं कि हेरोदेस ने पतरस को जंजीरों से जकड़वा के बंदीगृह में डलवा दिया था और उस रात को परमेश्वर का स्वर्गदूत कोठरी में आता है और पतरस की पसली पर मारता है और उसको जगाता है और उसे फुर्ती करके वो पहले गेट से और दूसरे गेट से बाहर निकाल देता है और नगर के बाहर वाले गेट तक लेके जाता है और फिर उसके पास से हट जाता है। अभी तक पतरस ये सोच रहा था कि वो सपना देख रहा है, पर जैसे ही वो सचेत होता है तो उसे समझ में आता है कि ये परमेश्वर का स्वर्गदूत था जिसने उसे बंदीगृह से बाहर निकाला है और उनकी जो विरोधी लोग हैं, जो हेरोदेस की जो आशा थी, उनकी आशा को तोड़ दिया है और वो फिर आगे बढ़ जाता है। और इसी रीति से हम देखते हैं दानियल के बारे में भी कि स्वर्गदूत दानियल की भी रक्षा और रखवाली करते हैं। दानियल 6 और 22वें पद में हम पढ़ते हैं, जब 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि दानियल को सिंहों की मांद में डाल दिया जाता है, तब 22वें पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने अपने दूत को भेज के क्या करा, सिंहों के मुंह को बंद करा और सुबह राजा दानियल को पुकारता है, दानियल दानियल। वो कहता है मैं जीवित हूँ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने अपने दूत को भेज के सिंहों के मुंह को बंद कर दिया है। और वो राजा खुश होता है और दानियल को बाहर निकालता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर यदि हम शत्रुओं के बीच में भी हो जाएं तो भी वो हमें बचाता है, शत्रुओं के मुंह को बंद करता है। यदि हम शत्रुओं के बीच में रहे तो वहाँ से भी वो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमें खींच के बाहर निकाल लेता है। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। हमारे स्वर्गदूत मिकाएल की सेना हमारी रक्षा और रखवाली करने के लिए हमारे साथ सदा बने रहते हैं, जो कि परमेश्वर की ओर से भेजे जाते हैं। स्वर्गदूत न केवल हमारी रक्षा और रखवाली करते हैं, हमारी सेवा टहल करते हैं, परंतु वो संदेश वाहक भी होते हैं। वे परमेश्वर के संदेशों को हमारे तक भी लेके आते हैं। हम देखते हैं लूका की किताब में, लूका 1 और 13वें पद में, वहाँ पर हम देखते हैं कि जब जकरिया परम पवित्र स्थान में रहता है और परमेश्वर की सेवा टहल करता है, उस मंदिर की सेवा टहल करता है, उस समय
परमेश्वर का एक स्वर्गदूत जकरिया के पास आता है और वहाँ पर वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। स्वर्गदूत जकरिया से कहता है, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। सुप्रियो, परमेश्वर अपने संदेशों को भी स्वर्गदूतों के द्वारा हमारे पास तक भेजते हैं। जैसे जकरिया के पास खुशखबरी पहुंचाई स्वर्गदूतों के द्वारा कि तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। परमेश्वर ने हम सबों के जीवनों के लिए कुछ ना कुछ कार्यों को रखा है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन कार्यों को परमेश्वर की उपस्थिति में करें। उन कार्यों को करने के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करती है। परमेश्वर के स्वर्गदूत उन वचनों को हम तक पहुंचाते हैं। प्रियो, हम समझ गए, हमने इस बात को सीख लिया कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, जो कि सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, उनके द्वारा हम सबों की रक्षा और रखवाली करते हैं और हम सबों तक अपने विशेष संदेश को हम सबों तक पहुंचाते हैं, ताकि हम उन कार्यों को करें जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए रखे गए हैं। हम इन बातों को भी समझ गए इन वचनों के द्वारा कि हमें स्वर्गदूतों की स्तुति और आराधना नहीं करनी है, हमें उन्हें दंडवत नहीं करना है। स्वर्गदूतों को दंडवत करना उचित नहीं है। प्रियो, हमें किसे दंडवत करना है? हमें केवल और केवल अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करना है। हमारे मध्य में हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हम मनुष्यों को परमेश्वर से जोड़ता है और वो हमारा मध्यस्थ है। वो प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए सदा निवेदन करता है परमेश्वर के सन्मुख। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें और प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलके हम परमेश्वर ही को दंडवत करें। हम किसी भी रीति से उस मुकुट को पाने से वंचित ना हो जो कि परमेश्वर ने हम सबों के लिए रखे हैं। हमें दौड़ को पूरी करना है, विश्वास के साथ दौड़ को पूरी करना है, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में उस दौड़ को पूरी करना है और जीवन के उस मुकुट को, धार्मिकता के उस मुकुट को प्राप्त करना है जो परमेश्वर यहोवा ने हम सबों के लिए रखा है। आइए हम सब मिल के उस दौड़ को दौड़ें, ताकि हम परमेश्वर की ओर से उस मुकुट को प्राप्त करने पाएँ जो परमेश्वर ने हम सबों के लिए रखा है। हर एक विश्वासियों के लिए रखा, हर एक उद्धार करने वालों के लिए रखा हुआ है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन, आमीन। शालोम, शालोम, शालोम।